भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि किनारे की ओर पर्वत पठार तथा मध्य में मैदान है जिसमें धान का फसल बहुतायत मात्रा में ली जाती है। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 1967 में। रायपुर को 1867 में नगर पालिका एवं 1967 में नगर पालिका निगम का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी। छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1990 में रुद्री बांध में महानदी पर की गई थी जो वर्तमान में बंद है। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र देव। ऐसा माना जाता है कि कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र ने रायपुर शहर का निर्माण किया और बाद में इसे अपने राज्य की राजधानी बना दिया। कमार जनजाति का निवास स्थान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गरियाबंद। कमार एक विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है जो मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में निवासरत है। कमार जनजाति बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1956। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हेतु जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। पेंड्रावन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1909 में। रायपुर जिले में कोल्हान नाला पर पेंड्रावन बांध का निर्माण 1909 में किया गया है। छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3। छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र, मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र और दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रैल 2001। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 7 अप्रैल 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय रायपुर है और प्रांतीय मुख्यालय दुर्ग है। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1963 में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिला जो प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कर्मा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उरांव। कर्मा त्योहार उरांव जनजाति द्वारा सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में मनाया जाता है। इसके अलावा बैगा गोंड बिंझवार जनजाति द्वारा भी इस त्योहार को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामगढ़। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीताबेंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर के साक्ष्य मिले हैं जो मौर्य काल से संबंधित है। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की तथा अमोदा ताम्रपात्र के अनुसार वह 21,000 गांवों का स्वामी था। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमर सिंह। रायपुर कलचुरी के प्रथम शासक रामचंद्र देव थे जबकि अंतिम शासक अमर सिंह थे। भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था। रावघाट लौह अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कांकेर। रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र कांकेर जिला में स्थित है जो वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कर रहा है। सातधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। इंद्रावती नदी पर लंकापल्ली के समीप बीजापुर जिला में सातधारा जलप्रपात स्थित है। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 54 सीट। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 54 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 35 और 1 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली है। चैतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरबा। चैतुरगढ़ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कोरबा जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर की संज्ञा दी गई है, साथ ही इसे लाफागढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रावघाट। वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की पूर्ति रावघाट कांकेर से की जा रही है। बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला मुख्य खनिज अयस्क है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बॉक्साइट। बाल्को संयंत्र एल्यूमिनियम आधारित उद्योग है जिसका अयस्क बॉक्साइट है। भारत सरकार को इससे लाभ नहीं हो रहा था, इस कारण भारत सरकार ने इस कंपनी का 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रायपुर। प्रदेश में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना तिल्दा रायपुर में की गई है तथा दूसरा प्लास्टिक पार्क खैरजीटी राजनांदगांव में स्थापित किया जा रहा है। भोरमदेव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 163 वर्ग किलोमीटर। भोरमदेव अभयारण्य 2001 में स्थापित हुआ जो प्रदेश के कबीरधाम जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश का नवीनतम एवं 11वें क्रम का अभयारण्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 991। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 989 था, अर्थात 2001 से 2011 के मध्य में लिंगानुपात का अंतर 2 है। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्य। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता श्री विनोद कुमार शुक्ल है। कलिंगराज का शासनकाल छत्तीसगढ़ में कब तक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1020 ईस्वी तक। कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का प्रथम शासक था। इन्होंने 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। फणिनाग वंश का शासन क्षेत्र था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कवर्धा। फणिनाग वंश ने छत्तीसगढ़ में 9वीं से 15वीं सदी तक कवर्धा के आसपास शासन किया। इस वंश का संस्थापक अहिराह था। फणिनाग वंश के शासकों ने छत्तीसगढ़ में मड़वा महल, भोरमदेव मंदिर आदि का निर्माण कराया। किनके शासनकाल में बस्तर में गोचा पर्व की शुरुआत हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुरुषोत्तम देव। भगवान जगन्नाथ के महापर्व रथ यात्रा को बस्तर में गोचा पर्व कहते हैं। यह पर्व 611 वर्षों से मनाया जा रहा है और इस पर्व की शुरुआत बस्तर के शासक पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंकोजी भोंसले। भोंसला शासक व्यंकोजी भोंसले ने सूबा शासन व्यवस्था की शुरुआत की जो 1788 से 1818 तक चला। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? ए यादवराव दिवाकर, बी सखाराम हरि, सी भवानी कालू, डी बिकाजी गोपाल। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।